सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जांच लगातार जारी है। आज एनसीबी के चीफ वानखेड़े अदालत में खुद चार्जशीट दायर करने जाएंगे। चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती समेत कुल 33 लोगों के नाम बतौर आरोपी शामिल हैं। आयकर विभाग ने बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के घर में छापेमारी की है। इस मामले को लेकर शिवसेना तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप के समर्थन में आई है। शिवसेना ने मुखपत्र सामना में इस मुद्दे को लेकर लेख लिखा है। सामना में कहा गया है कि तापसी और अनुराग केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है। दिल्ली में दिल को झकझोर देने वाला सुसाइड का एक मामला सामने आया है। बीती रात एक ही परिवार के 2 मासूम समेत मां ने पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली है। जब महिला का पति नौकरी से वापस लौटा तो खिड़की से तीनों के शव झूलते दिखे, जिसके बाद घटना की जानकारी पति ने पुलिस को दी। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज तांडव विवाद मामले में अमेज़न प्राइम की इंडिया प्रमुख अपर्णा पुरोहित की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपर्णा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है और यूपी सरकार को नोटिस भी जारी किया है। साथ ही यूपी सरकार को वेब सीरीज तांडव के लिए लखनऊ में दर्ज एफआईआर की जांच में अपर्णा से सहयोग करने के लिए भी कहा है। तमिलनाडु भाजपा के अध्यक्ष एल मुरुगन ने चुनाव आयोग से राज्य में राहुल गांधी को चुनाव प्रचार से रोकने का आग्रह किया है। एल मुरुगन ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर राहुल गांधी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। एल मुरुगन ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी के खिलाफ 124A आईसीपी के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बिहार में कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति को लेकर सत्ताधारी एनडीए के दोनों घटक दल बीजेपी और जेडीयू आमने सामने दिख रहे हैं। बीजेपी विधायकों ने बिहार में अपराध नियंत्रण के लिए यूपी के योगी आदित्यनाथ मॉडल लागू करने पर बल दिया, तो वहीं जेडीयू मंत्री विधायक ने कहा है कि बिहार में नीतीश मॉडल ही चलेगा। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए टीएमसी ने 291 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बताया कि पार्टी ने 3 सीटें अपनी सहयोगी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के लिए छोड़ दी हैं। इस बार ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इससे पहले ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनाव लड़ी थी। किसान 6 मार्च को दिल्ली के सभी प्रवेश मार्ग 5 घंटे के लिए जाम करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के लीगल पैनल सदस्यों ने आज चंडीगढ़ के सेक्टर 35 के किसान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि 6 मार्च को सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक दिल्ली में प्रवेश के सभी रास्तों को जाम किया जाएगा। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने 6 उम्मीदवारों की अपनी पहली सूची आज जारी कर दी है। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम में इड्डापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से और उप मुख्यमंत्री थेडी जिले से चुनाव लड़ेंगे। पीलीभीत में सीमा पर नेपाल पुलिस की फायरिंग से एक भारतीय युवक की मौत हो गई है। साथ ही एक व्यक्ति भी लापता है। नेपाल पुलिस के साथ 3 लोगों की झड़प हुई थी। ये मामला मादक पदार्थ की तस्करी का बताया जा रहा है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके खिलाफ धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज हुआ है। बॉलीवुड अभिनेत्री राखी सावंत और उनके भाई के खिलाफ दिल्ली के विकासपुरी थाने में ठगी और फर्जीवाड़ा का मामला दर्ज किया गया है। अदालत के निर्देश पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शिकायतकर्ता ने इन पर आरोप लगाया है कि एक फिल्म की शूटिंग और विकासपुरी एच ब्लॉक में डांस और म्यूजिक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए उसे 6 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई है। कांग्रेस ने कीमत में बढ़ोतरी के खिलाफ आज सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोगों से स्पीक अप अगेंस्ट प्राइस राइज अभियान से जुड़कर महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट किया है, महंगाई एक अभिशाप है। केंद्र सरकार सिर्फ टैक्स कमाने के लिए जनता को महंगाई के दलदल में धकेल रही है। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दुष्कर्म के एक आरोपी ने जमानत पर छूटकर पीड़िता को जिंदा जलाने की कोशिश की। महिला के शरीर का करीब 70% हिस्सा जल चुका है। महिला को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर किया गया। हालांकि पुलिस ने आरोपी प्रदीप बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ जारी है। इसके अलावा पुलिस घटनास्थल के पास से लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कर रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आयोजित वेबिनार को संबोधित किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आज जो विमान कोरोना वैक्सीन लेकर जा रहे हैं वो खाली नहीं आ रहे हैं, वो अपने साथ भारत के प्रति भरोसा, भारत के प्रति आत्मीयता लेकर आ रहे हैं। अजीत सिंह हत्याकांड के आरोपी जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने शुक्रवार सुबह प्रयागराज कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। धनंजय सिंह पर कमिश्नरेट पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। वीरवार को डीसीपी ने बताया था कि अजीत सिंह की हत्या के मामले में पूर्व सांसद ही आरोपी है। अधिवक्ता विनीत जिंदल ने एजी के वेणुगोपाल को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक अवमानना कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मांगी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेता ने भारतीय न्यायपालिका के खिलाफ और उसकी गरिमा धूमिल करने वाले बयान दिए हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से एक नई अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि आरटीओ की ओर से दी जाने वाली कई जरूरी सेवाएं अब डिजिटल कर दी गई हैं। आधार लिंक्ड वेरिफिकेशन के जरिए 18 सुविधाएं ऑनलाइन की गई हैं। इनमें लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस का रिन्यूअल समेत कई सेवाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज एक और पुरस्कार मिलने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री आज कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक के वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार से नवाजे जाएंगे। उन्हें यह सम्मान ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता के प्रति प्रतिबद्धता के लिए दिया जा रहा है। आज से प्लेटफॉर्म टिकट सेवा फिर से शुरू हो चुकी है, पर अब 3 गुना दाम चुकाना होगा। पहले टिकट 10 रुपए की मिलती थी, तो वहीं अब यही टिकट 30 रुपए की मिलेगी, जिससे लोगों को परेशानी भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि प्लेटफॉर्म टिकट का दाम इसलिए बढ़ाया गया है ताकि लोग अब भी कम संख्या में ही स्टेशन में प्रवेश करें। सोने और चांदी के दाम में गुरुवार को एक बार फिर गिरावट आई है। दिल्ली में सोने के दाम में 217 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे दिल्ली में सोने का दाम 44,372 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रह गया है। दिल्ली में चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। दिल्ली में चांदी की कीमत में 1,217 रुपए की कमी आई है, जिसके बाद चांदी की कीमत 66,598 रुपए प्रति किलोग्राम पर रह गई है। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज दोपहर बाद शुरू होगा। बजट सत्र से पहले ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। विपक्ष की मांग है कि सत्र के दौरान जनहित से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाए और सभी विधायकों को बोलने का पूरा वक्त मिले। मुंबई में बॉलीवुड से जुड़े लोगों पर आयकर विभाग की रेड में लगभग 650 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की आशंका जताई गई है। इस खुलासे के बाद अभिनेत्री कंगना ने दावा किया है कि यह सिर्फ टैक्स चोरी का मामला नहीं, बल्कि काले धन का आदान प्रदान भी हुआ है। कंगना ने इसको लेकर कुछ सवाल भी किए हैं। केंद्र सरकार ने भारत में रहने लायक शहरों की सूची जारी की है। भारत में रहने लायक शहरों में पहला स्थान बेंगलुरु को मिलता है, जबकि पुणे, अहमदाबाद, चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बतूर, वडोदरा, इंदौर और ग्रेटर मुंबई को सिर्फ 10 शहरों की सूची मिली है। हालांकि नई दिल्ली टॉप 10 में भी नहीं है, उसे 13वां स्थान मिला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज। धन्यवाद।